ईरान के प्रेसिडेंट रईसी साहब की मौत में एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल 21 मई को मैं कोई वीडियो जारी नहीं कर पाया था, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इलेक्शन को लेकर बहुत सारी कवरेज हैं, लेकिन सही वक्त पे मैं उन सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। अभी देखिए जो अभी का वीडियो है ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद मैं 21 मई और 22 मई दोनों दिन जो फिलिस्तीन में लड़ाइयाँ हुई, जो गाजा और हमास और इजराइल के बीच लड़ाइयाँ हुई, उसके बारे में डिटेल अपडेट मैं एक और वीडियो में आज ही बनाऊंगा, जो आपको आज देर शाम तक मिल जाएगा। अभी देखिए रईसी साहब के पूरे इसमें जो मामला सामने आया है कि क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय था, जिसमें रईसी साहब का हेलीकॉप्टर सबसे आगे था, और उसी हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हयान थे, और दोनों ही मारे गए। और दोनों ही गाजा के बहुत बड़े समर्थक थे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नेता थे। और देखिए दोनों अजरबैजान गए थे, और अजरबैजान जो है वो लंबे समय से इजराइल के साथ अपने संबंधों के लिए एक तरह से बदनाम है। 2012 में ईरान ने फॉर्मली कंप्लेन किया था कि वहां पर मोसाद के एजेंट्स हैं जो उसकी टेरिटरी इस्तेमाल करते हैं ईरान पे हमला के लिए। और जो 2020 में जो आर्मीनिया और अजरबैजान में युद्ध हुआ था, नगोर्नो कोबरनाक जो टेरिटरी है उसको लेके, जिसमें आर्मीनियन ज़्यादा हैं, और उस युद्ध में जो अजरबैजान, जिसमें अजेरी शिया मुस्लिम हैं, इजराइल ने उसका साथ दिया, और जो क्रिश्चियन आर्मीनिया है उसका ईरान और रशिया ने साथ दिया। अब आप देखिए, अब ये जो बात है, ये जो चीज़ें, इसमें कोई कहीं भी किसी मजहब का या धर्म का सवाल नहीं आता। यहाँ पर सीधे आ जाता है कि मजलूम के साथ कौन है और जो अत्याचारी है उसके साथ कौन है। और अजरबैजान ने ये चूज किया कि वो अत्याचारी के साथ रहे, और ईरान और आर्मीनिया ने ये चूज किया कि वो ईरान के साथ रहे। तो देखिए सीधी बात आ गई यहाँ पर कि जो अगर अत्याचारी के साथ कोई मुस्लिम जाता है तो वो गलत है, और अगर कोई नॉन मुस्लिम मजलूम के साथ आता है या इंसाफ की लड़ाई के लिए आता है तो वो उस मुस्लिम से बहुत बड़ा है जो अत्याचारी का साथ दे रहा है या जो इजराइल का साथ दे रहा है। तो देखिए ये पूरी बात है। अब क्या है कि अब कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई इतनी अगर स्थिति खराब थी अजरबैजान, तो वहां जाने की क्या जरूरत है। देखिए साथियों, इन सारी चीजों में बहुत सारे डिप्लोमेसी रहती है, बहुत सारे आप हर देश को केवल वॉर से तो नहीं हैंडल करते, उसमें डिप्लोमेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कितने बड़े बड़े असैसिनेशन हुए। अब आप कह रहे हैं कि रईसी साहब को वहाँ क्यों जाना चाहिए था, तो इसमें सवाल आता है कि फिर जॉन एफ कैनेडी वहाँ क्यों थे जब वो असैसिनेट हुए, जबकि यूएस के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इब्राहिम लिंकन क्यों असैसिनेट हुए, यूएस के प्रेसिडेंट थे। इंडिया में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी क्यों असैसिनेट हुए, ये सब चीज़ें। इंदिरा गांधी को तो कहा गया था कि उनके बॉडीगार्ड सिख हैं, और तो उनका, लेकिन अगर उनको हम हटाएंगे तो बहुत गलत संदेश जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो अब इसमें देखिए अजरबैजान से थोड़ा रिश्ते ठीक हो, इसके लिए एक डैम वहां पर अजरबैजान ईरान के बॉर्डर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जिसको इनॉग्रेट करने रईसी साहब वहां गए थे, और उनके साथ अब्दुल्ला होइन थे। अब वहां से देखिए जो नया एक इंटरव्यू आया है 21 मई यानी कल, जो इस्माइली हैं, जो इस्माइली कौन है, ये रईसी साहब के चीफ ऑफ स्टाफ। और ये जो 3 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्वॉय था, जिसके सबसे आगे हेलीकॉप्टर में रईसी साहब और अब्दुल्ला हैन थे, उसमें उसका जो तीसरा हेलीकॉप्टर था सबसे पीछे, उसमें इस्माइली साहब। तो इन्होंने पूरा वर्णन दिया है कि आखिर में हुआ क्या। अब हुआ क्या देखिए, इन्होंने बताया कि उस सुबह तब्रेज, जो एक जो ईरान की प्रोविंस है, तब्रेज के लिए अजरबैजान से ये 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय चला नून प्रेयर्स के बाद, जो कि नून प्रेयर्स होती हैं उसके बाद, नमाज के बाद। और उसमें जो है वो आराम से पूरा, अच्छा उनसे पूछा गया कि क्या मौसम खराब था, क्या फॉग था, उन्होंने कहा नहीं, कोई फॉग ऊपर नहीं था, नीचे बल्कि फॉग था, लेकिन जहां हम लोग जिस ऊंचाई पर उड़ रहे थे वहां कोई फॉग नहीं था। फिर उनसे पूछा कि वेदर की टर्बुलेंस था, उन्होंने कहा नहीं, वेदर भी कोई इस तरह से टर्बुलेंट नहीं था। अब क्या हुआ कि जब ये लोग अजरबैजान बॉर्डर से चले हैं, और कुछ देर बाद वहां पर सुनगुन कॉपर माइंस आती हैं, जो ईरान की कॉपर माइंस हैं। तो सुनगुन जो कॉपर माइंस हैं, जब उसके पास ये कॉन्वॉय पहुंचा, तो जो सबसे आगे वाला हेलीकॉप्टर जिसमें रईसी साहब थे, उसको कहते हैं कमांड हेलीकॉप्टर, पायलट हेलीकॉप्टर, जो सबसे आगे रहता है, उसने अपने पीछे वाले दोनों हेलीकॉप्टर से कहा कि आगे एक
एक क्लाउड का पैच आ रहा है जिससे हम लोग को गुजरना पड़ेगा, तो उसके ऊपर से उस क्लाउड के पैच से, मतलब बादलों के समूह से ऊपर से निकलो। तो दो जो हेलीकॉप्टर थे, नंबर 2 और नंबर 3, ये तो ऊपर से निकले और कोई समस्या नहीं थी, कोई मतलब आराम से निकले। लेकिन उन्होंने देखा, जब वो निकल गए तो उन्होंने देखा, और ये करीब 30 सेकंड की बात है, 30 सेकंड में निकले वो। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो दूसरे और तीसरे हेलीकॉप्टर को जो चालक थे, उन्होंने देखा कि पहला हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। क्योंकि पहला हेलीकॉप्टर सबसे आगे था, उसने कहा दोनों से कि तुम बादलों के समूह के ऊपर से उड़ो, और जब ये लोग उड़े तो देखा कि तीसरा हेलीकॉप्टर बादलों के समूह में घुस गया है और वो जो है कहीं ना कहीं वो गायब हो गया है। अब जो दोनों हेलीकॉप्टर थे ये पीछे मुड़े, इन्होंने करीब कुछ देर तक ऊपर से इन्होंने सर्कलिंग शुरू की कि भाई शायद वो दिख जाए, शायद वो दिख जाए, लेकिन वो नहीं दिखा नीचे। अच्छा, तब तक में वो क्लाउड का पैच भी साफ हो गया, वो जो बादलों का समूह था वो चला गया। उसके बाद भी लेकिन कुछ दिखा नहीं कि वो पहला हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया। और वो उस जगह से काफी दूर, कम से कम मीलों दूर वो उसके बाद में डेब्रिस मिले हैं। तो वो तो चली बात की बात। उस समय क्या हुआ? उस समय देखिए, जो ये बता रहे हैं कि हम लोग वही मतलब हम लोग के हेलीकॉप्टर ने सर्कल किया और उसके बाद हम लोग जो हैं, फिर हम लोगों को फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी। हम लोग को वहीं पर फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी। जो सुनगुन कॉपर माइंस हैं, यहाँ पर हम लोग ने लैंडिंग की इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जब हमने जब लैंड की, हम जब लैंड किए उस समय भी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मौसम खराब था, ये था। लेकिन जो आगे एरिया था जहां डेब्रिस मिले, या जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे फॉग बढ़ता गया। अब उसके बाद देखिए कि कई लोगों के फोन इनके पास थे, इन लोगों ने फोन करने की कोशिश की जो पहले हेलीकॉप्टर में थे, लेकिन उन फोन में से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद इनकी बात अयतुल्ला हाशिम से हुई, जो तबरीज के जो फ्राइडे प्रेयर्स होते हैं, जो तबरीज के इमाम थे, जो इस पूरे डेलीगेशन के साथ थे। अब अयतुल्ला हाशिम जो थे ये पहले हेलीकॉप्टर में थे और ये 1 घंटा जीवित रहे। अब सबसे अजीब बात यह है कि अयतुल्ला हाशिम से जो बात हुई इन लोगों की, रईसी वाले ग्रुप जिसमें इस्माइली साहब थे, और ये तो वो जो बातचीत हुई, उस बातचीत में इन्होंने पूछा उनसे कि तुम कहाँ हो, बाकी लोग कहाँ हैं, कैसे। उन्होंने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर हैं, सराउंडेड, चारों तरफ पेड़ हैं, कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आई एम नॉट फीलिंग वेल। और उनसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ, बाकी लोग कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हम, पता नहीं, वो अपने सही माइंड में नहीं थे या उनकी हालत बुरी थी। 1 घंटा बाद ही उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो कॉपर माइन जहाँ पर ये लोग लैंड किए थे, जो 2 और हेलीकॉप्टर लैंड किए, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ थी, वहाँ एम्बुलेंसेस थी, वहाँ पर टीम्स थी। लेकिन वो पहला जो हेलीकॉप्टर था रायची साहब वाला, कहाँ वो गया वो पता ही नहीं चला। और मीलों दूर वो आपको अजरबैजान बॉर्डर के पास आपको मिलता जाके। और अयतुल्ला हाशिम एक घंटे तक जिंदा थे, उनसे जो बात होती रही, लेकिन उनसे जो बात होती रही उसमें वो कुछ बता ही नहीं पाए। मतलब काफी देर उनसे बात हुई कि और लोगों की हालत क्या है, और वो कहा हमको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ये कहाँ गिरे थे, इस पे भी देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये जो अयतुल्ला हाशिम थे ये कहाँ गिरे थे, कहाँ पर इस तरह की पूरी घटना हुई थी। और देखिए इसमें एक और बात सामने आई। वो बात ये सामने आई है कि जिस दिन की ये घटना है, उस दिन जो है जो हिजबुल्ला के जो अपनी साइबर यूनिट है, उसने कुछ सिग्नल्स पकड़े जो इजराइल से जा रहे थे अजरबैजान। उन्होंने कुछ सिग्नल्स ट्रैक किए। अभी उन सिग्नल्स को डिकोड नहीं किया गया, क्योंकि देखिए ये जो सिग्नल्स होते हैं, इजराइल मान लीजिए अजरबैजान को अपने किसी स्पेस सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल भेज रहा है। अब वो सिग्नल कहाँ से करते हुए कहाँ जाता है, ये देखिए एक बड़ा ही एक मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम लोग मतलब हम अगर समझाएं भी आपको तो वो उस समझ के बाहर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स उसमें आएंगे। अब लेकिन अब भाई इजराइल अजरबैजान का वैसे भी एक मित्र देश है, तो उसको वो भेज सकता है ये सिग्नल्स। लेकिन ये सिग्नल सस्पिशियस था, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्पेस सैटेलाइट्स के थ्रू गया था जिनके बारे में, और वो अमेरिकन भी हो सकती हैं, इजरायली भी हो सकती है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा ईरान को भी शायद पता नहीं था। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात। अच्छा,
13 अप्रैल को जो ईरान ने इजराइल पे स्ट्राइक किया था और जो दुनिया में माना गया कि भाई ईरान इतना सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर हो गया है कि उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्राइक जो घंटों वहाँ उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स चले और तमाम अमेरिकन और पूरे वेस्ट की पूरी टेक्नोलॉजी को अवॉइड करते हुए और अल्टीमेटली जाके अपने टारगेट पे जो जाके लगे इजराइल के अंदर, उससे पूरी दुनिया तो हिली हुई थी। और जो वो उनको अमेरिकन जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं या इस तरीके से वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स को किए, लेकिन जो अधिकांश ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स थे उनको अमेरिकन स्पेस सैटेलाइट इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। फिर जो सिग्नल गया इजराइल से, जो अजरबैजान जो सिग्नल हादसे के दिन गया था, वो सिग्नल जो है कैसे उसको हिजबुल्लाह ने इंटरसेप्ट कर लिया और वो सिग्नल जो है वो क्या कहता है, यही देखिए सबसे बड़ा राज है और आने वाले दिनों में ये साफ होगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।